डिसाइड करेगा कि हम क्या है। अभी तक हमारी शौचालय की सुविधाएं नहीं है, आश्रय गृह नहीं है, यहाँ तक कि जो हेमंत सरकार ने कहा था कि 2% आरक्षण देने की बात है, वो भी उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। डेफिनेशन को नैरो डाउन किया गया। उस नैरो डाउन में क्या है, नंबर 1 कि जितने भी हिजड़ा कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किया जाएगा। सोशियो कल्चरल इस वक्त हम अलबट्टे चौक में पहुंचे और बता दें कि लगातार जो है विभिन्न मांगों के साथ जो है ट्रांसजेंडर अपनी हक अधिकार को लेकर लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बिल लागू किया, उन बिल के विरोध में लगातार जो ट्रांसजेंडर समुदाय जो है देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से तकिया लिए हुए लगातार सरकार के खिलाफ जो है नारे लगा रहे हैं। इन चीजों को लेकर के हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और इन मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। जजमेंट ने जो अधिकार हमें दिए थे उन अधिकारों का हनन है। अगर इस तरह के बिल आएंगे तो हमारा जो समुदाय है पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आज पूरा समुदाय जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि ये जो लोक सभा का जो बिल है वो किसी तरह से भी पारित ना होने से क्या है कि हमारे समुदाय को ऐसे ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि झारखंड में अभी तक हमारी शौचालय की सुविधाएं नहीं है, आश्रय गृह नहीं है, यहाँ तक कि जो हेमंत सरकार ने कहा था कि 2% आरक्षण देने की बात है, वो भी उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। तो ऐसे अगर बिल आएंगे तो चीजें हमारे लिए और मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे बिल झारखंड में ना लागू हो। आगे क्या मांगे नहीं मांगे तो हम घेराव करेंगे, क्योंकि हमेशा आप देखते होंगे कि रांची में आते हंसते खेलते हुए नाचते हुए हम जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब क्या हम आक्रोश में आकर के फिर घेराव करेंगे सरकार का और सरकार को विरोध करेंगे कि इस तरह के बिल झारखंड में लागू ना हो। मेरा नाम हुआ साध्वी अमरजीत नंदगिरी। कल हमने फेस्टिवल मनाया सरहुल, एक प्रकृति का पर्व है जिसमें प्रकृति की चीजों की पूजा की जाती है। जब एक लिंग भी प्राकृतिक चीज है तो उसका इतना ज्यादा उपेक्षा या अवहेलना क्यों किया जा रहा है। लिंग जिसका कोई फिक्स नहीं है कि ये बायोलॉजिकल होता है, लिंग जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आंका जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि क्या जो शरीर है वो मन से विपरीत भी जा सकता है। यही एक परिभाषा बनी बनाई थी, इसको हम फॉलो करते आ रहे थे। इससे पहले जो आज जो विरोध हो रहा है उसको समझने से पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और जब ट्रांसजेंडर की बात की जाती है तो और अगर ब्रिटिश एरा में जाए उससे पहले जाए तो हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है। वो ट्रांसजेंडर को अलग अलग पोजिशन में पहुंचाता है। अगर हम मनुस्मृति की बात करें, अगर हम नारद स्मृति की बात करें, अगर हम कामा सूत्र की बात करें, हर एंगल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी थी। इनफैक्ट मुगल एरा में जो बीच का एरा है वहां पर भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मल्टीपल पोस्ट दिए गए, जैसे कि वो हरम के रक्षक होते थे, वो एडवाइजर होते थे, वो एक सेनापति के रूप में काम करते थे, 1000 दिनारी होते थे। उसमें बहुत सारे ट्रांसजेंडर लीडर उभर कर आए। लेकिन जब ब्रिटिश एरा आया वहां से जो मेजर डाउनफॉल है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्रिटिश माइंडसेट में सिर्फ मेल और फीमेल कैटेगरी थी। उसके लिए ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये कैसे हो सकता है। इसको दबाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया, ट्रांसजेंडर के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था की गई कि उस कम्युनिटी को एक छोटे से एरिया में रिस्ट्रिक्टेड किया जाए। उनका नाचना, उनका गाना, उनका भीख मांगना, उनका बधाई लेना, हर चीज को हर संभव प्रयास के द्वारा बैन करने की कोशिश की गई। और जब भारत आजाद हुआ सबसे पहले क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जब खत्म किया गया था, उसके बाद ये उम्मीद लगाई गई कि गवर्नमेंट अब सोचेगी शायद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। और सोचने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये टाइम आया 2019। उससे पहले ये टाइम आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि 2014 में आया नालसा जजमेंट। इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें डिफाइन की गई, जिसमें नंबर 1 था कि सेल्फ डिक्लेरेशन, कि हम सेल्फ आइडेंटिफाई कर सके कि मेरा जेंडर कौन है। और इस चीज को बेस बनाते हुए 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट आया, जिसको कि अभी जिसके अमेंडमेंट की बात की जा रही है। और ये सारा ताना बाना उसी अमेंडमेंट के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि उस अमेंडमेंट में जो सबसे पहली बात की गई है कि ट्रांसजेंडर पर्सन के डेफिनेशन को नैरो डाउन किया गया। उस नैरो डाउन में क्या है, नंबर 1 कि जितने भी हिजड़ा कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किया जाएगा। सोशियो कल्चरल उसमें मल्टीपल टर्म दिए गया है, अरावनी,
और थिरुनंगई, इन सब जितनी भी कम्युनिटी उनको कहा गया। लेकिन अगर मैं आज खुद को उठ करके खड़ी होकर कहती हूँ कि मैं कल को ट्रांसमैन बनना चाहती हूँ या कोई भी मैं किसी ट्रांस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे जबरदस्ती उसे उस कम्युनिटी में डालना होगा, उस बेगरी में डालना होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि एक मेडिकल बोर्ड बनेगी जो कि ये बताएगी कि आप ट्रांसजेंडर हो, आप ट्रांसमैन को तो इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है और ट्रांस वुमेन को ही सिर्फ इसमें एक्सेप्ट किया गया, वो भी इंडिविजुअल ट्रांस वुमेन नहीं, कि जो कि कल्चर वाले हैं, जो कि बेगरी कर रहे हैं, जो किसी संस्था से जुड़े हैं, जो समूह में रहते हैं, उनको ही एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जिन ट्रांसजेंडर को पहले से मिल चुका है ट्रांसजेंडर कार्ड, उनका क्या उनकी आइडेंटिटी खतरे में? इस पर सरकार अभी तक मौन है, इस पर किसी भी तरीके की बात नहीं कर रही है। दूसरी चीज, एक डॉक्टर आकर ये बताएगा कि आप कि जेंडर क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है, क्योंकि कोई किसी को नहीं बता सकता है कि आप मेल हो, आप फीमेल हो या आप ट्रांसजेंडर हो। कोई एक मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना ही था तो वो बहुत अच्छी चीजें कर सकती थी। वो एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात कर सकती थी, वो एजुकेशन फ्री कर सकती थी, वो एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कर सकती थी, वो फ्री ट्रांसपोर्ट कर सकती थी, वो रिजर्वेशन कर सकती थी। उनके पास करने के लिए लाखों चीजें थी, लेकिन उन्होंने चुना क्या? तो इस डेफिनेशन को नैरो डाउन कर। देखिए, अभी जैसा कि जजमेंट बिल जो पास हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें ये नीचा दिखाने की कोशिश है, क्योंकि हम अपनी पहचान इतना दिन से हम खुद लड़ रहे हैं कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। तो आज सरकार डिसाइड करेगा कि हम क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी खुशी क्या है, वो डिसाइड करेगी। क्योंकि आज जब इंडिपेंडेंट भारत में हम रहते हैं, हमें बोलने का आज़ादी है, ह्यूमन राइट्स जो भी है, फंडामेंटल राइट्स हमारा है, तो आज हमसे आज़ादी छीन रहा है कि आप क्या हो क्या नहीं। ये मेरा ना स्वीकार के हमें मेडिकल से वो अवगत करेंगे कि आप तब तक फिट नहीं हो जब तक वो लोग फिट नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा आज़ादी छीना जा रहा है और ये होने नहीं देंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये कब हुआ है? ये 13 मार्च को 2024 को बिल पास हुआ है लोकसभा में। हाईकोर्ट नहीं, लोकसभा में जो पार्लियामेंट होता है। आगे आप क्या करेंगे? आगे क्या, मतलब यही हमारा निर्णय है कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया है वो कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाता है, क्योंकि हम अपनी राइट्स, अपनी खुशी, अपनी जाहिर को हमें मार दिया जा रहा है कि हम कहीं नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ गलत है हमारी। हम लोग का पूरा कम्युनिटी उधर हो चुका है और सबको बांटा जा रहा है, तो हम लोग का कम्युनिटी बहुत कम हो जाएगा और उससे हम लोग बहुत नजरों में आएंगे ही नहीं, फिर भी लुप्त होने का कगार पे आ जाएंगे। इस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज जो ये बिल आया है उसको वापस लिया जाए और ये सब जितने भी चीजें, हम लोग सब एक है ना, हमारे पास अधिकार है। तो इस वजह से हम लोग ये हुआ है कि हम लोग पहले थे, जो सब ट्रांसजेंडर में आते हैं या जो भी है, जो भी लीगल था, वो सब ना हम लोग का जो सरकार के द्वारा होगा चेक, और ये बहुत सारा चीज है। इसी वजह से हम लोग